अब हम रस का अगला भाग वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब कोई शत्रु सामने होता है या कोई दुष्ट व्यक्ति सामने होता है या कोई ऐसा असामाजिक कार्य हो रहा होता, कार्य में विघ्न पड़ रहा होता है, तब इस वीर रस का अक्सर प्रयोग होता है। यानी कि ये वीरता का जो भाव है वो जागृत हो जाता है। इसमें आपने देखा कि स्थायी भाव उत्साह है और साथ में जो हमारा दुश्मन है, जो शत्रु है, जो खलनायक है, उसकी जो चेष्टाएं होती हैं वो आलम्बन का कार्य करती हैं और उसके प्रति जो हमारा प्रभाव होता है, जैसे हथियार को उठाना, शस्त्र उठाना या क्रोध में आना, ये जो चीजें हैं वो अनुभव होते हैं। और साथ में जो हमारे अलग जो भाव हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे कि उस समय हमारे अंदर क्रोध भी आता है और वीरता का भाव भी आता है और बदला लेने का भाव भी आता है। ये भाव जो है वो संचारी भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम ले रहे हैं। बड़ी सुंदर कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई, जो रानी लक्ष्मीबाई की। वो जरा देखें कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि सन 57 के जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसकी बात की जा रही है। तो उस समय सभी लोगों ने एक दृढ़ निश्चय किया कि हमें दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी सभी ने यह निश्चित किया था कि हमें अब अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तलवार पुरानी नहीं थी। क्या अर्थ लेंगे हम यहाँ पर कि सदियों से हम गुलामी को जो भुगत रहे थे, यानी अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारे देश पर अपना अधिकार कर रखा था और हम अपनी तलवारों का प्रयोग नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर तलवार पुरानी थी। पुरानी का मतलब था कि हमने बहुत समय से इसका प्रयोग इसलिए नहीं कर पाए हम कि हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। प्रयोग किया तो हम उसमें सफल नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो एक वीरता का भाव लिए हुए यह कविता है। इसको हम जब भी वीर रस की बात होगी तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप अन्य भी कविताओं के कुछ अंश लेकर जो वीरता के भाव से भरे हों उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जानकर कुछ ऐसे उदाहरण लिए हैं जो आपके पढ़े हुए होंगे और जो आप पढ़े नहीं होंगे तो सुने हुए होंगे और आप उनको जल्दी याद कर सकते हैं। ये बहुत सरल और प्रसिद्ध कविता है, तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो इसका ये मुख्य अंश यहाँ पर कि चमक उठी आप में जोश भर देती है कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हों, इसलिए ये कविता का अंश यहाँ पर वीर रस के लिए लिया जाएगा। एक वीरता का भाव हमारे अंदर जागृत करता है, इसलिए ये वीर रस की कविता है। Visit kalpanadube.com for complete lessons and doubt clearing webinars. Subscribe to our channel to get the latest updates and videos. Subscribe now.